कायस्थ समाज के प्रमुख संगठनों ने अपना समर्थन बीजेपी के मेयर प्रत्याशी उमेश गौतम को दिया। आदाब, आप देख रहे हैं अपना मनपसंद यूट्यूब चैनल तेज बरेली न्यूज। कायस्थ समाज के प्रमुख संगठनों की एक प्रेस वार्ता होटल ओबराय आनंद सिविल लाइंस बरेली में हुई। बरेली निकाय चुनाव 2023 में जो प्रत्याशी समाजवादी पार्टी ने पहले घोषित किया था संजीव सक्सेना, उनका टिकट और उनका सिंबल दबाव में पार्टी ने वापस कराया। इसका आक्रोश पूरे कायस्थ समाज में है। इस तरह की बात करके समाजवादी पार्टी ने कायस्थ समाज को बहुत हल्का आंकने की कोशिश की है। इस घटना से कायस्थ समाज आक्रोशित है और समाजवादी पार्टी के पक्ष में कभी ना खड़े होने की बात कर रहा है। ऐसे में पहले कायस्थ समाज का समर्थन कायस्थ बंधु संजीव सक्सेना के पक्ष में था, परंतु उनके सिंबल वापस करने के उपरांत कायस्थों ने ताबड़तोड़ बैठक की और ये तय किया कि जो पार्टी उनको पहले बुलाती है और उनके सम्मान रखने की बात करती है वह उसी के साथ अपना समर्थन लेकर जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर उमेश गौतम ने सर्व सम्मान के साथ कायस्थ समाज को बुलावा भेजा और उनसे चर्चा की। इस चर्चा के बाद कायस्थ समाज ने ये तय किया, क्योंकि अब बरेली में कोई दूसरा कायस्थ महापौर प्रत्याशी नहीं है और कायस्थ समाज हमेशा से राष्ट्रहित में अपना फैसला और निर्णय लेता आया है, तो ऐसा लगता है डबल इंजन की सरकार के साथ जब बरेली का महापौर काम करेगा तो विकास की गंगा बह सकती है, और जो पिछले 5 सालों में भी वही है। इस बात को सभी संगठनों ने माना और सामूहिक रूप से आज डॉक्टर उमेश गौतम को प्रमुख संगठनों द्वारा कायस्थ समाज का पूर्ण समर्थन प्राप्त हुआ। अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के अध्यक्ष आलोक सक्सेना ने कहा, कायस्थ समाज पहले प्रत्याशी देखता है यदि उसके समाज का है और उसके बाद ही किसी पार्टी को प्राथमिकता देता है और भविष्य में भी ऐसा ही करेगा। कायस्थ चेतना मंच के अध्यक्ष संजय सक्सेना ने कहा कि हमारा मानना है बीते 5 सालों में डॉक्टर उमेश गौतम द्वारा काफ़ी विकास कार्य किए गए हैं और भविष्य में भी वह करने योग्य है, इसीलिए उनका समर्थन विकास का समर्थन होगा। कायस्थ संस्था से संस्थापक अंकुर सक्सेना ने कहा, जिस प्रकार समाजवादी पार्टी ने कायस्थों को इस्तेमाल करने का कोशिश किया है और उनके सम्मान से खिलवाड़ किया है, इसका जवाब निकाय चुनाव में कायस्थ समाज देगा और जितने अंतर के साथ 2017 में डॉक्टर उमेश गौतम ने चुनाव जीता था उससे दुगने अंतर से यह चुनाव कायस्थ समाज उनको जिताएगा। तीनों प्रमुख संगठनों ने अपना समर्थन लिखित तौर पर उमेश गौतम को सौंपा। रिपोर्ट जमीर अहमद। कौन कौन से संगठन आपको समर्थन कर रहे हैं? देखिए, मैं सबसे पहले तो हम यहाँ बैठे हैं, कायस्थ समाज के सभी वरिष्ठ लोग यहाँ बैठे हैं, सारे पदाधिकारी, माननीय अध्यक्ष, महामंत्री लोग हैं। मैं उनका धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने उनके संगठन ने, सभी ने मुझे पूर्ण समर्थन दिया है इस विश्वास के साथ कि हम बरेली को जिस डेवलपमेंट के रास्ते पे लेके आए हैं वो उसकी रफ्तार इसी तरह बनी रहेगी और तेज होने का काम करेगी। इसके अलावा और कौन कौन से संगठनों का आपको समर्थन मिल रहा है उसके बारे में बताइए। देखिए, मुझे आईएमए का भी कल डॉक्टर्स का काफ़ी संख्या में समर्थन मिला है। शिवसेना का मुझे ऑलरेडी समर्थन आज मिल रहा है। करणी सेना का मुझे समर्थन मिल चुका है, उनका भी लेटर आज आ जाएगा। ऐसे बहुत सारे संगठन हैं, लगातार संगठनों की रोज़ कहीं ना कहीं समर्थन की बात रोज़ आ रही है। तो मुझे लगता है कि पूरे बरेली में जितने भी संगठन हैं अधिकतम वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और बरेली को डेवलप होते हुए देखना चाहते हैं। ये माना जाए ट्रिपल इंजन की सरकार बनने से बरेली मेट्रो सिटी की ओर अग्रसर होगा। बिल्कुल, ये तो आपने देखा है कि हमारे रैपिड रेल का जो सर्वे है वो ऑलरेडी हो गया है, तो अग्रसर होगा। ट्रिपल इंजन की सरकार होने से ये हमेशा फ़ायदा रहता है कि अगर कोई भी काम हमारे प्रदेश सरकार के स्तर पर रुक रहे हैं या सेंट्रल के पास जाने के हैं तो वो आसानी से हम यहाँ पूरा करा सकते हैं, आसानी से पूरा होते हैं। तो मेरी आपके माध्यम से जनता से यही अपील है कि इस बार फिर बरेली में नगर निगम की सरकार भाजपा की बनवाई है और जो विकास के रास्ते पर जिस तरह बरेली चल पड़ा है उसको अब दौड़ लगवाइए, विकास अनवरत जारी रहे, इसमें सहयोग करिए। विकास बरेली का रुकेगा ही नहीं, जो काम रह गए हैं और जो बरेली की जनता की अपेक्षाएं हैं वो निश्चित रूप से पूरी होंगी, उसमें कहीं कोई कमी आने ही नहीं दी जाएगी। ने समर्थन दिया है तो उससे क्या लगता है आपके लिए कोई किसी तरीके की कोई टक्कर तो नहीं है? नहीं, टक्कर की बात नहीं। मुझे तो ये समझ में नहीं आया कि विपक्ष ये तय ही नहीं कर पाया कि हम पार्टी से अपने चुनाव किसी को लड़ाएं या ना लड़ाएं। तो विपक्ष चुनाव से पहले ही इतना कमजोर दिखाई दे रहा है तो चुनाव में क्या दिखाई देगा? विश्वास के कार्यकाल में क्या जैसे इंदौर क्लीन सिटी हो गया तो वो बरेली भी उस लिस्ट में आ जाएगा? निश्चित रूप से आएगा बरेली को, क्योंकि जब बेसिक इंफ्रा होता है उसके बाद ही आप उसको
विश्व स्तरीय पे ला सकते हैं या स्वच्छता में नंबर 1 बना सकते हैं। तो अब वो चीज़ें चल पड़ी हैं, तो आने वाले सालों में हम कंपटीशन इंदौर को दे रहे होंगे। मेयर साहब, आपने बरेली को सिंगापुर बनाने की बात कही थी, तो क्या बरेली की जनता उम्मीद करे कि सिंगापुर का कुछ पार्ट बरेली में देखने को मिले? बरेली को अब लग ही रहा है, अभी बरेली को लग रहा है कि बरेली जो बदल गया है वो उसकी राह पर चल पड़ा है। तो निश्चित रूप से 2-3 साल में देखेंगे कि बरेली में बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसी दिखाई देंगी जो उत्तर प्रदेश में भी पहली होंगी, और इस देश के कुछ भागों में अगर मिला दें तो 1, 2, 3 में से ही बरेली का नंबर होगा। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।